ये तुम्हारे 17A एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। तो क्वाड्रिलेटरल में बच्चों हम सब जानते हैं क्वाड्रिलेटरल इज अ ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर विच इज़ हैविंग 4 साइड्स। इसके कितने साइड्स होते हैं बच्चों? 4 साइड्स। और जैसे मैंने एक नाम दे दिया हूँ PQRS। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये जितने भी एंगल तुम्हें दिख रहे हैं, दीज एंगल्स, इन सब एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो इनका आंसर कितना आएगा? 360। सिर्फ इसी एक फैक्ट पे ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। तो इस फैक्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या फैक्ट है बच्चों? सम ऑफ मतलब प्लस करेंगे तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हम सारे एंगल्स को जब सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 360 डिग्री। तो चलो अपने एक्सरसाइज में आप देखो, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 68 डिग्री, 74 डिग्री, 108 डिग्री, and now they are asking us to find 4th angle। तो ऑफ कोर्स बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि सब एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 360। तो तुम क्या करो, जब भी अपना सॉल्यूशन सॉल्व करो तो उस वहाँ पर एक स्ट्रक्चर से एक डायग्राम ड्रॉ करो और फिर बता दो एंगल ये गिवन में जाएगा। एंगल P 68 डिग्री, एंगल Q ये अननोन है हमारे लिए, एंगल R कितना लिया है हमने? 108 डिग्री, एंगल S कितना लिया है? 74 डिग्री। वो कुछ भी एक नाम ले लेना है बस। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि भाई अगर हम इस चारों एंगल्स को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए? 360। तो यहाँ पर हम उस फैक्ट को लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। याद रखना बच्चों, अगर ये फैक्ट आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ध्यान देना, मार्क्स काटने का मौका नहीं देना टीचर को। अब देखो, ये फैक्ट लिखने के बाद तुम बता दो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर एंगल P की वैल्यू कितनी है? 68, Q की वैल्यू हमें पता नहीं, R की वैल्यू है 108, S की वैल्यू है 74, टोटल वैल्यू हो गई 360। अब सारे एंगल्स देखो, इन सब को अगर हम प्लस कर रहे हैं, एंगल Q इनको देखो प्लस करके क्या मिलेगा? 68, 74, 108 प्लस कर लो, 8, 8, 16 एंड 4, 20 का 2 गया, 6, 6, 12, 113 एंड 2, 15 और ये 250। तो यहाँ पे बच्चों मैं 250 लिख रहा हूँ इक्वल्स टू 360। एंगल Q की वैल्यू आ गई 360 माइनस 250, तो एंगल Q हुआ 110 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों हमें अननोन जो वैल्यू थी वो भी मालूम पड़ गई, वो कितनी हो गई? 110 डिग्री। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन खत्म हुआ बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो हेलो बच्चों, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। अब हम इस सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में देखो उसने क्या दिया हुआ है, आप टेक्स्ट बुक में अपने रीड करो। क्वेश्चन क्या दे रहे हैं? देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल से BEST, एक नाम दिया है बेस्ड, हैविंग एंगल्स इन द सम रेशियो। तो यहाँ लिखेंगे
गिवन रेशियो ऑफ द एंगल्स। क्या रेशियो दिया है? 4:3:2:6। एक बात बच्चों हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन होने दो, कोई भी सब्जेक्ट होने दो, अगर रेशियो दिया है तो उसका एक कॉमन मल्टीपल होगा। अगर रेशियो दिया है तो उसका एक कॉमन मल्टीपल होगा, तो इसका भी एक कॉमन मल्टीपल जरूर है। तो देखते हैं इसका क्या कॉमन मल्टीपल है। हम कहते हैं लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशियो। मतलब यह जो रेशियो दिया है इसका एक कॉमन मल्टीपल है। अब बच्चों हम यहां पे लिखेंगे सो एंगल्स आर 4x 3x 2x 6x। सो एंगल, अब यहां पे एक फैक्ट लिखो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is 360 degree. Hence, angle B plus angle E plus angle S plus angle T, ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री। तो एंगल B कितना है? 4x है, फिर 3x है, फिर 2x है, फिर 6x है, ये सब मिला के कितना हो गया? 360। ये सारी वैल्यूज मिला के हो गई 360 डिग्री। तो इनको बच्चों हम प्लस कर लेते हैं। 4 and 3 7, 7 and 2 9, 9 and 6 15x, 15x equals to 360 degree. So x value is 360 divided by 15। 15 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 15 2 जा 30, 6 आया, 15 4 जा 60। तो आराम से यहाँ डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 15 2 जा 30 हुआ, ये 6 आया, 15 का टेबल पढ़ो, 15 4 जा 60, ये कट गया। x की वैल्यू कितनी हो गई? 24। हेंस एंगल्स आर, एंगल कितने हो गए? जो 4x था वो क्या होगा? 4 × 24, और जो वैल्यू 2x की वो कितनी होगी? 2 × 24। फिर 3x था वो क्या होगा? 3 × 24। 6x था वो क्या होगा? 6 × 24। क्योंकि बच्चे जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दी जाती है ना, तो उसका एक कॉमन मल्टीपल होगा। और हमने यहां पे ये देखा कि भाई अगर इसका x मैं मान लेता हूं कि कॉमन मल्टीपल है, तो इनको मैं 4x 3x 2x और 6x ऐसा बोल सकता हूं। अब x क्या है वो तो नहीं पता है, ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि ये सारे एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के हैं, और इनको जब मैं सम करूंगा तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? 360 डिग्री। तो सारे एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 360। तो बच्चों इनको प्लस करके मुझे मिला 15x इक्वल्स टू 360। यहां से x की वैल्यू पता चली, और x की वैल्यू पता चली मतलब इसका जो कॉमन मल्टीपल था वो मुझे पता चल गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर लिख दूंगा। 24 × 4, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 96। ये अपना कैलकुलेशन नियर बाई किया करो ताकि तुम्हारे टीचर्स को पता चले कि रियल में तुमने कैलकुलेशन किया है। 24 है, 2 मल्टीप्लाई कर लो, 48 आ गया, यहाँ पे 48 लिखो। 3 उसी तरह मल्टीप्लाई करोगे 72 आएगा, और उसके बाद 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 144 हो जाएगा। चेक कर लो अपना कैलकुलेशन। 6 4 जा 24 का 2 गया, 6 2 जा 12 एंड 2 144। तो इस तरह से बच्चों ये तुम्हारा फाइनल आंसर आया। सेकंड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक 8th क्वेश्चन में देखो उसने क्या दिया है हमें। दिस A B C D is a quadrilateral
और वहाँ पे बच्चों ऐसा उसने एक सिंबल बनाया है। इस सिंबल का मतलब ये होगा कि दीज लाइन्स आर व्हाट, पैरेलल। ये सब लाइन्स क्या हैं, ये दोनों लाइन्स साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। अब उसके बाद देखो और क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं 8th क्वेश्चन में। अपनी टेक्स्ट बुक में भी आप रीड करो। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एंगल ए इज टू एंगल डी कितना दे रहे हैं, 2:3। एंगल ए इज टू डी कितना दे रहे हैं बच्चों, 2:3। एंड एंगल बी इज टू एंगल सी कितना दे रहे हैं, 4:5। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर रेशियो दिया है तो इतना ध्यान रखना है कि उस रेशियो का एक कॉमन मल्टीपल है। तो इस रेशियो का क्या कॉमन मल्टीपल होगा, हम अपने मन से चलो डिसाइड करेंगे। गिवन रेशियो ऐसा लिखते हैं, फॉर गिवन रेशियो ऑफ एंगल ए इज टू एंगल डी विच इज 2:3, लेट x be the common multiple। अगर कॉमन मल्टीपल x है तो एंगल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x, और एंगल d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x। हमेशा याद रखो बच्चों, जब रेशियो यहाँ पर a:d दे रहा है, पहले a लिखा है उसके बाद d लिखा है, तो पहली वैल्यू जो 2 है that belongs to A and the second value belongs to what, D। ये बात ध्यान रखना है। अब उसी तरह से similarly let Y be the common multiple of angle B is to angle C which is 4:5। फिर से लिखेंगे एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4y, एंड एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5y। अब बच्चों जैसा कि हर क्वेश्चन, एंड AD इज ट्रांसवर्सल। हमने AB और DC को क्या लिया, पैरेलल लिया, और AD को क्या लिया, ट्रांसवर्सल। याद रखो दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल्स को सम करेंगे तो 180 आएगा, और इसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दे आर व्हाट, आर सप्लीमेंटरी मतलब दे आर 180 डिग्री। तो इस फैक्ट को लिखकर बच्चों हम यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी, इसको लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी थी, 2x, एंगल डी की वैल्यू कितनी थी, 3x, और ये कितना हो गया, 180। तो इस हिसाब से 5x की वैल्यू कितनी हो गई, 180/5। अब ये 5 इस तरफ ले लो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 36। कैसे सॉल्व किया बच्चों, मैंने इसको सम किया, 2x 3x मिला के क्या हुआ, 5x, और वो 5x फिर मैंने डिनोमिनेटर में लिया। अगर लग रहा है थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो देखो मैं फिर से लिखता हूँ, इसको सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x 3x 5x होगा। उसके बाद x जो है वो 180/5 है ना, ये 5 यहाँ आ जाएगा। फिर अब कट करो, 180 को तुम डिवाइड करो 5 से, 5 3 जा 15, ये 3 आया, 5 6 जा 30, और इस तरह से ये हो गया 36। ये x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 36। सो यहाँ से मैं एंगल A भी पता कर सकता हूँ। एंगल A जो क्या था वो 2x था, मतलब 2 × 36 मतलब 72 हो गया।
एंगल बी क्या था 3x मतलब 3 इंटू 36, तो ये 36 है, 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9, 108। इसी तरह से बच्चों तुम्हें 4y और 5y के लिए काम करना है। देखो ये एंगल B और एंगल C के लिए, इस एंगल और इस एंगल के लिए याद रखो, इसके लिए तुम्हें बताना है DC एंड AB दे आर पैरेलल। कैसे पता चला हमें? उसने दिया है। तो अगर उसने दिया है तो हम इस फैक्ट को फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर तुम्हें लिखना होगा तो तुम लिख लेना पहले इसको। यहाँ पे बच्चों मैं लिखूँगा AB इज़ पैरेलल टू DC एंड BC इज़ ट्रांसवर्सल। DC और AB ये पैरेलल हैं और BC क्या है बताओ? ट्रांसवर्सल। जब बच्चों ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल B प्लस एंगल C इज़ 180। क्या रीज़न है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री हो गए तो एंगल B और एंगल C की वैल्यू लिखेंगे हम 4y प्लस 5y इक्वल्स टू 180, 9y इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 180 बाई 9। ये हो गया y की वैल्यू विच इज़ 20। अब इस तरह से बच्चों एंगल B की वैल्यू हमें मिल रही है 4y, एंगल B हो गया 4 इंटू 20 दैट इज़ 4 2 जा 8, 80 डिग्री। एंड एंगल C की वैल्यू कितनी हो गई? 5y दैट इज़ 5 इंटू 20 विच इज़ 100 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों हमने एंगल B और एंगल C भी पता किया। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और एक फैक्ट खाली इतना ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन जहाँ पर दो पैरेलल साइड दे दिया है, इस पैरेलल साइड की वजह से हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल थी और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, इसलिए ये एंगल्स क्या हैं बोलो? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने पहले यहाँ पे लिखा था A की वैल्यू कितनी है 2x है और D की वैल्यू कितनी बताई थी 3x और B की वैल्यू कितनी बताई थी 4y, C की वैल्यू कितनी बताई थी 5y। अब ये अलग अलग रेशियो दिए गए थे, रेशियो एक साथ तो नहीं दिया था, अलग अलग दिया था कि भाई A और D का ये रेशियो है, B और C का ये रेशियो है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमने इस रेशियो को अलग मल्टीप्लिकेशन दिखाया x का और वहाँ पर कॉमन मल्टीपल अलग लिया, वो कि y लिया, और फिर ये प्रॉपर्टी यूज़ किया इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, और इस फैक्ट को यूज़ करके फिर हमने इसे सॉल्व किया। तो ठीक है बच्चों, अब इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द 9th क्वेश्चन। उसने क्या दिया है, दे हैव गिवन अस 2 लाइन्स, बट उसके बारे में पैरेलल है ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं। नाउ इन द जॉइनिंग फिगर साइड BA एंड DC ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैव बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, 2 लाइन्स है, ये क्वाड्रिलेटरल है, this is the quadrilateral. Now A, B, C, D, and the angles what they are giving us is, here the angle A, here the angle Y, here the angle B, and here the angle X.
अब बच्चों ये एंगल्स हमें पता करना है, तो देखो उसने क्या दिया है। इन द फिगर साइड BA एंड DC ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैव बीन प्रोड्यूस्ड मतलब BA को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, DC को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसे क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड, टू E एंड F रिस्पेक्टिवली। इसको E तक आगे बढ़ा दिया, इसको F तक आगे बढ़ा दिया। अब इसके बाद बच्चों वो हमें पूछ रहे हैं यहाँ पे, प्रूव दैट A प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, देखो लाइन EA इज प्रोड्यूस्ड अप टू E, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। ये एक फैक्ट है जो हम यूज़ करेंगे। DC एक लाइन थी, DC को आपने आगे बढ़ाया तो ये पूरा का पूरा एक लाइन है, और अगर ये लाइन है तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। हमेशा याद रखो, इस एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो अगर एक एंगल मुझे B दे रहे हो या A दे रहे हो तो ये एंगल को मैं 180 माइनस A इतना बोल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि ये एंगल जो मुझे नहीं पता है, अगर मैं उसको x बोलूँ तो x प्लस A कितना होता है, 180। x प्लस A कितना होगा, 180। तो x की वैल्यू 180 माइनस A तो बोल सकता हूँ मैं। तो इस हिसाब से इसको मैं बोलूँगा 180 माइनस A, और इस एंगल को, किस एंगल को, इस एंगल को, इसको मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा बताओ, 180 माइनस B। तुम्हें लगेगा हमको कैसे, हम आंसर दे रहे हैं, सर को कैसे सुनाई देगा, लेकिन बेटा तुम आंसर दोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और फिर वहाँ से मुझे समझ में आ जाएगा, हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। तो देखो इसे हम लिखेंगे कैसे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAE, ऐसा स्टार्ट ऐसे करते हैं, इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखो। एंगल EAD इज B, एंगल ABC इज X, एंगल FCB इज A, एंगल CDA इज व्हाट, Y। ये जितने भी एंगल दिख रहे हैं, ये CDY, ये एंगल कितना था, Y था। अब बच्चों ये इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया, अब आगे बोलेंगे। मैं यहाँ पे बात करूँगा, इसको देखो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये B है, ये A है, और ये D है, ऐसा उसके जैसा देखो बनाता हूँ थोड़ा, है ना, ये B दिख रहा है, ये यहाँ पे D है, ये A है, ये E है, ये एंगल B था। तो इसके लिए मैं देखो नाम लिखूँगा एंगल DAB प्लस एंगल EAD इक्वल्स टू 180। देखो मैंने क्या लिखा बच्चों, एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल EAD मतलब ये वाला एंगल, इन सब को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल DAB प्लस एंगल EAD कितना था, x था, ये इसको हम क्या ले रहे हैं, B ले रहे हैं, B वैल्यू है, B इक्वल्स टू 180। तो एंगल DAB कितना हो गया, 180 माइनस B। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले ही 180 माइनस B। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग इस लाइन पे बात करेंगे, और उस एंगल को फिर से मैं लिख देता हूँ। एंगल, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, देखो C और B वाली ये लाइन हो गई, ये F था, और यहाँ पे D ले लेता हूँ, ये एंगल A है, ये एंगल अगर A था, ये पूरा 180 है, तो ये 180 माइनस A बनेगा। इसको कैसे लिखोगे एग्ज़ाम में,
एंगल एफ सी बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180। और यहाँ पे रीज़न देख दो, क्या है रीज़न दोगे? स्ट्रेट एंगल हमने यहाँ भी यूज़ किया था, उसमें भी रीज़न हम दे देते हैं। क्या रीज़न देते हैं बताओ? स्ट्रेट एंगल एफ सी बी हमारे पास कितना था? एंगल एफ सी बी वो कितना था? ए था। एंगल बी सी डी मुझे पता नहीं। एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 माइनस ए, ये एंगल हुआ बच्चों। एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी हुई? 180 माइनस ए। अब ये दोनों एंगल्स हमने अभी पता किए। अब एक फैक्ट और यूज़ करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल हुआ ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। क्या रीज़न दोगे? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is 360 डिग्री। अच्छा, एंगल ए की वैल्यू कितनी दी गई थी? हमने अंदर की वैल्यू की पता की है। कैसे? क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं? इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जब तुम ये लिख देते हो इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो फिर ये फिक्स हो गया कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो। तो एंगल ए की वैल्यू है 180 माइनस बी। एंगल बी की वैल्यू कितनी है? देखो x है। सी की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस ए। और डी की वैल्यू कितनी है? y। ये सब मिला के क्या हो रहा है बच्चों? 360 डिग्री। सो 180 ये कितना हो गया? 360 है ना। देखो ये नंबर्स है ना, उसको हम प्लस कर लेंगे। फिर x है, ये y है, तो मैं इसको लिखता हूँ x प्लस वाई। फिर हमारे पास माइनस बी है, माइनस ए है, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस बी माइनस ए इक्वल्स टू 360। अब देखो ये 360 उस तरफ लेके जाओ, वो कट जाएगा। x प्लस वाई, माइनस कॉमन ले लो, माइनस बी माइनस ए। मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस बी प्लस ए। क्यों सर? क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये अंदर की वैल्यू अपने आप प्लस बन जाएगी। इक्वल्स टू 360 माइनस 360, वो जीरो हो गया है ना। 360 माइनस 360 जीरो हो गया। x प्लस वाई कितना हो जाएगा? ये उस तरफ जाके लिख दो a प्लस बी, क्योंकि b प्लस ए लिखो चाहे a प्लस बी लिखो एक ही बात है। ये माइनस था, उस तरफ गया तो क्या बन गया? प्लस। अब यही तो था उसने प्रूफ करने के लिए दिया था ना तुम्हें, प्रूफ करो भाई a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब कोई ये मत बोलना कि सर a प्लस बी उधर क्यों है, चाहे उधर लिखो चाहे इधर लिखो एक ही बात है। ये जो वैल्यू लिखा है दिस इज सेम एज वी राइट a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो बच्चों ये 9th क्वेश्चन इस तरह से हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम 10th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो चलो मैं उस 10th क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, और तुम भी टेक्स्ट बुक में अपने 10th क्वेश्चन एक बार रेफ़र कर लो ज़रा जल्दी जल्दी, खूब सारी एनर्जी लगा के, है ना। तो ये एक्सरसाइज कम से कम आज के दिन ख़त्म हो जाएगी, और फिर अगले वीडियो में मैं अगले चैप्टर्स को लूँगा, अगले एक्सरसाइज को लूँगा। अभी चलो यहाँ पे 10th क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं, है ना। ये बड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाया है उसने, ये देखो, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया बच्चों, इसको भी ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर, और फिर ये इस डायग्राम एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। अब उसके बाद ये O था,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब देखते हैं बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, जरा देखो। O इज द पॉइंट विद इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD। गिवन में लिख लेते हैं O इज द पॉइंट विद इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब टू प्रूव में लिख लेते हैं, क्या प्रूफ करना है भाई हमें। OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो हमने पढ़ लिया है भाई, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। OA पहले देखो तो OA कहाँ है, OA, OB, OC, OD इज ग्रेटर देन AC एंड BD। तो बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, खाली इसके लिए एक फैक्ट अपने माइंड में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई भी ट्रायंगल तुम्हें दे दिया गया, सपोज करो मैं यही ले रहा हूं OAB, तो इसके दो साइड्स का सम, इसके दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा ही होगा कभी भी। अगर कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसके दो साइड्स को जब तुम सम करोगे, प्लस करोगे, तो वो थर्ड साइड से बड़ा हो जाएगा। मतलब ये है कि OA प्लस OB इज ऑलवेज ग्रेटर देन द AB। OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB। तो बच्चों इस फैक्ट के हिसाब से ना हम यहाँ पे अपने प्रूफ में चलते हैं, अपने प्रूफ पे चलते हैं। कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, देखो। इन ट्रायंगल OBD, अब इस स्ट्रक्चर में आप तुम्हें लोकेट करना है ट्रायंगल OBD, ट्रायंगल OBD, ये हुआ OBD। इन ट्रायंगल OBD हम लिखेंगे OB प्लस OD इज ग्रेटर देन BD, है कि नहीं। OB एंड OD को प्लस करोगे तो ये इस थर्ड साइड से बड़ा होगा, बराबर है ना। इस ट्रायंगल पे तुम्हें ध्यान देना है। उसके बाद बच्चों इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC। अब ये OAC ट्रायंगल में देखो हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस OC, देखो ध्यान देना, OA प्लस OC इज ग्रेटर देन AC, ये सेकेंड हुआ। तो अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लो, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड। फर्स्ट प्लस सेकेंड जो ऐड करेंगे ना, तो सिंपल मैथमेटिक्स की तरह ही ऐड करना है तुम्हें। फर्स्ट क्या था, OB प्लस OD ग्रेटर देन BD। फिर क्या था, OA प्लस OC ग्रेटर देन AC। इनको जब तुम प्लस कर रहे हो बेटा, तो इनको एज इट इज़ लिख लो, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD, बस एक साथ लिख लिया मैंने, इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। खत्म, प्रूव्ड, प्रूव्ड। ठीक है। अब तुम्हें इस तरीके से अलग से प्लस का लिख के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट यहाँ बोल सकते हो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ये इस तरह से यहाँ पर लिख के बाद में बोल दो हेंस प्रूव्ड। आप भाई जो चाहते थे वो हमने प्रूफ कर दिया। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने इस एक्सरसाइज को ख़त्म किया। और भी कुछ क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इजी थे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम इसे सॉल्व कर लोगे। फिर भी अगर तुम्हें डिफ़िकल्टी रहेगी तो तुम कमेंट्स में लिखना,
मैं दूसरे और वीडियोस बना के उसके भी सॉल्यूशंस तो मैं प्रोवाइड करूँगा। अपने एग्ज़ाम्स की बच्चों तैयारी करते रहो। मैं इसके हर एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सॉल्यूशन बना के तुम्हें भेजूँगा और तुम सब खूब जी जान लगा के पढ़ाई करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। और इसी के साथ अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो सब दिन एक साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय।